नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे अजीनियस सॉफ्टवेयर में कैसे बच्चों की एंट्री करनी, कैसे रिसिप्ट काटनी। पिछली वीडियो में हमने सीखा कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कैसे फीस प्लान बनाते हैं, किस क्लास की कौन सी फीस है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे बच्चों को एंट्री करके कैसे फीस रिसिप्ट लेना है, कैसे बच्चों को ऐड करना है, उनकी सारी डिटेल फिल करनी है। तो सेम प्रोसेस है वैसे ही, बस यहाँ पे कंपनी नेम पे डबल क्लिक करेंगे। लॉगिन के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट है, फीस रिसिप्ट है, फीस कार्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं स्टार्टिंग से आता हूँ। जैसे किसी बच्चे ने इंक्वायरी किया तो यहाँ पे इंक्वायरीज़ का ऑप्शन है। इंक्वायरीज़ पे न्यू पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। इंक्वायरी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगा। यहाँ पे क्लास डालेंगे, कौन सी क्लास में बच्चे का एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग। जैसे क्लास 5th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो क्लास 5th डाल के यहाँ से हम बच्चे का नाम नोट कर लेंगे। एड्रेस अगर डालते हैं तो यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। और भी डिटेल्स हैं यहाँ पे, उस टाइम पे इंक्वायरी के टाइम पे जो भी वो डिटेल्स देते हैं वो नोट कर लेंगे। अदरवाइज हम जो भी डिटेल्स हैं वो नोट करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको ब्लैंक छोड़ के हम सेव कर देंगे। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा टोटल इंक्वायरी कितनी है, एक हुई है। अभी कितनी कन्वर्ट होने के लिए बाकी है, वो भी एक है। अगर हमको इंक्वायरी की लिस्ट देखनी है तो यहीं पे फुल लिस्ट का ऑप्शन है। फुल लिस्ट देख लेंगे कि हमारे पास कितनी पेंडिंग इंक्वायरी है। तो यहाँ पे पेंडिंग पे टिक करके ओके करेंगे तो ये पेंडिंग इंक्वायरी है। यहीं पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का ऑप्शन है। मान के चलिए हमने नया सॉफ्टवेयर लगाया है, अगर हमको बल्क में 100-150 बच्चों की इंक्वायरी को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट भी हो जाएगी ये इंक्वायरी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे अजीनियस सॉफ्टवेयर में कैसे बच्चों की एंट्री करनी, कैसे रिसिप्ट काटनी। पिछली वीडियो में हमने सीखा कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, प्लान बनाते हैं, किस क्लास की कौन सी फीस है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे बच्चों को एंट्री करके कैसे फीस रिसिप्ट लेना है, कैसे बच्चों को ऐड करना है, उनकी सारी डिटेल फिल करनी है। तो सेम प्रोसेस है वैसे ही, बस यहाँ पे कंपनी नेम पे डबल क्लिक करेंगे। लॉगिन के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट है, फीस रिसिप्ट है, फीस कार्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं स्टार्टिंग से आता हूँ। जैसे किसी बच्चे ने इंक्वायरी किया तो यहाँ पे इंक्वायरीज़ का ऑप्शन है। इंक्वायरीज़ पे न्यू पे आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। इंक्वायरी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगा। क्लास डालेंगे, कौन सी क्लास में बच्चे का एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग। जैसे क्लास 5th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो क्लास 5th डाल के यहाँ से बच्चे का नाम नोट कर लेंगे। एड्रेस अगर डालते हैं तो यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। डिटेल्स हैं यहाँ पे, उस टाइम पे इंक्वायरी के टाइम पे जो भी वो डिटेल्स देते हैं वो नोट कर लेंगे। अदरवाइज हम जो भी डिटेल्स हैं वो नोट करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको ब्लैंक छोड़ के हम सेव कर देंगे। इंक्वायरी का फॉर्म जनरेट होके आ जाएगा। अगर हमको प्रिंट करना है तो यहीं पे प्रिंट करके एक इंक्वायरी फॉर्म भी हम सबमिट कर प्रिंट आउट ले लेंगे। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा टोटल इंक्वायरी कितनी है, एक हुई है। अभी कितनी कन्वर्ट होने के लिए बाकी है, वो भी एक है। अगर हमको इंक्वायरी की लिस्ट देखनी है तो यहीं पे फुल लिस्ट का ऑप्शन है। फुल लिस्ट देख लेंगे कि हमारे पास कितनी पेंडिंग इंक्वायरी है। तो यहाँ पे पेंडिंग पे टिक करके ओके करेंगे तो ये पेंडिंग इंक्वायरी। यहीं पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का ऑप्शन है। मान के चलिए हमने नया सॉफ्टवेयर लगाया है, अगर हमको बल्क में 100-150 बच्चों की इंक्वायरी को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट भी हो जाएगी ये इंक्वायरी।
ठीक है। अगर हमको देखना है कि हमारी कितनी इंक्वायरी सक्सेसफुल हुई है तो सक्सेसफुल पर टिक करके उसको क्लिक कर देंगे। तो अभी तक कोई भी इंक्वायरी जो है सक्सेसफुल एडमिशन में कन्वर्ट नहीं हुई है। ठीक है, डेट टू डेट हमको चेक करना है कि कब से कब तक की इंक्वायरी हुई है। तो यहाँ से हम 1 तारीख से आज तक की देख लेते हैं कितनी इंक्वायरीज हैं। ये यहाँ पे एक बच्चे की इंक्वायरी दिख रही है। अगर यहीं पे इंक्वायरी वालों को मैसेज भेजना है कोई ऑफर का या एडमिशन ओपन का, तो यहीं पे बच्चे को सिलेक्ट करके सेंड एसएमएस पे आएंगे। यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे, हाय वेलकम टू आवर स्कूल। यहीं से व्हाट्सएप पे क्लिक कर देंगे तो ये उन बच्चों के पास एक मैसेज भी चला जाता है डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू, या हमारे गूगल ब्लास्टर जो एक टूल है उसके थ्रू भी यहाँ से मैसेज चला जाएगा। अदर थर्ड पार्टी मैसेज इंटीग्रेशन इसमें पॉसिबल है, जैसे कोई एसएमएस की एपीआई प्रोवाइड कराते हैं या स्कूल के पास ऑलरेडी मैसेज पैक है इस चीज़ों के लिए, तो मैसेज के लिए यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। सारे मैसेज इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएंगे उनके पुराने मैसेज पैक से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टूडेंट में। अब हमको बच्चों का एडमिशन करना है। मान के चलिए कोई बच्चा डायरेक्ट एडमिशन के लिए आता है, तो यहीं पे बस न्यू पे क्लिक करेंगे। बस बच्चे का यहाँ पे हम नाम नोट करेंगे। ठीक है, बच्चे का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बच्चा है जिसने इंक्वायरी करके एडमिशन पे आया है, तो यहीं पे ये देखेंगे प्लस के आइकन पे जितने भी पेंडिंग इंक्वायरीज रहेंगी उनकी लिस्ट यहाँ पे विजिबल रहेंगी। हमको वंस का एडमिशन करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, उस बच्चे की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। बच्चे का नाम क्या था, किस क्लास के लिए एडमिशन ले रहा था, एड्रेस क्या था एंड मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट क्या था। अब उस बच्चे का एडमिशन मान के चलिए क्लास 5th में ना हो कि क्लास 3rd में हो रहा है, हमने क्लास 3rd कर दी। यहीं से हम सेक्शन चेंज कर देंगे। रूट हमने बताया था यहाँ पे कि हम 3 तरीके से रूट डिसाइड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। एक 1000 किलोमीटर के हिसाब से कि हम स्कूल अगर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं तो 0 to 5 किलोमीटर का हम 500 रुपये या कुछ भी अमाउंट लेते हैं, 0 to 6 किलोमीटर का कुछ भी अमाउंट लेते हैं, या फिर एक हम अमाउंट सेट कर देते हैं कि आप जो एडमिशन ले रहे हैं आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी चार्ज रहेगा वो 500 रुपये रहेगा या 600 रुपये रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं। तीसरा हो जाता है कि एक विलेज या एक चौराहे के नाम पे या एक पिकअप पॉइंट के नाम पे हम वहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे चौक हो गया, सिविल लाइन्स हो गया, हमारा स्टेशन हो गया, ऐसे हम यहाँ पे डालते हैं। मान के चलिए बच्चे चौक से आ रहा है तो यहाँ पे हम चौक डाल देंगे। कास्ट में अगर बच्चे की कास्ट जो भी हम जनरल में है यहाँ पे न्यू स्टूडेंट डाल देंगे, कैटेगरी, हाउस जो भी है उसका एड्रेस, और ये डिटेल्स अगर उस टाइम पे और भी कुछ मॉडिफाई करनी है तो कर देंगे। यहाँ से नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि लास्ट स्कूल नेम, एडमिशन फॉर्म नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, लेजर बैलेंस। लेजर बैलेंस होता क्या है कि अगर नया सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं हमारे इस iGenius 2.0, अगर आप नया सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो इसमें लास्ट ईयर का उस बच्चे का जो भी बैलेंस है, मान के चलिए कोई बच्चा है जो आपके स्कूल में 2 साल या 3 साल से ज़्यादा पढ़ रहा है, अब वो बच्चे का एडमिशन क्लास 3rd में हमने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया, उस बच्चे का जो भी अमाउंट बैलेंस था पिछला 1500 रुपये, तो हमने यहाँ 1500 डाल दिया। कमेंट में अगर हमको कोई कमेंट इनके बारे में लिखना है, कुछ एडिशनल नोट लिखना है कि बच्चे को क्या ध्यान देना है, बच्चा किसी तरीके का कोई पेशेंट तो नहीं है, हार्ट डिजीज़ है या कुछ भी है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। बच्चे का आधार नंबर डाल देंगे यहाँ से। अपार आईडी है तो अपार आईडी नोट करेंगे। बच्चे का चाइल्ड यूनिक नंबर होता है, एक चाइल्ड यूनिक आईडी नंबर नोट करेंगे। CR नंबर है, पिन नंबर है, पिन नंबर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे। फैमिली, अगर फैमिली बनाते हैं, शिफ्ट का ऑप्शन है, अगर स्कूल में हमारे शिफ्ट चलते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट भी ऐड कर सकते हैं। इतना करने के बाद सेव कर देंगे। एडमिशन के टाइम पे कोई भी फील्ड मैंडेटरी नहीं है। अब एडमिशन एक हो गया, अगर बैक टू बैक हमको दूसरा एडमिशन भी करना है तो बस यहाँ पे हम बच्चे का दूसरा नाम डाल देंगे और यहाँ से हम ऐड करते चलेंगे।
मल्टी पीसी सॉफ्टवेयर है। अगर आपके स्कूल में ये भी होता है कि एक फीस काउंटर, एक काउंटर पे हमारा केवल एडमिशन होगा, एक काउंटर में केवल फीस जमा होगी, तो ऐसे करके हम जैसे बैक टू बैक एडमिशन काउंटर में अब हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम बस रोहन का एडमिशन कर रहे हैं, क्लास 6 में कर रहे हैं। तो बच्चे का 500 रुपये रहेगा। यहाँ से हम बच्चे की डिटेल्स डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट स्कूल नेम, ये सारी डिटेल फिल करेंगे अगर करना है, अदरवाइज हम ब्लैंक छोड़ के सेव कर देंगे। फील्ड कोई भी मैंडेटरी नहीं है, अभी बैकएंड से हमने कुछ भी मैंडेटरी नहीं रखा। और ये बैक टू बैक हमने 2 एडमिशन किया विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से कम टाइम लगा हमको 2 एडमिशन को ऐड करने में। अब मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ इसी सिस्टम पे मैं कि अगर फीस जमा करना है इन दोनों बच्चों का, न्यू पे क्लिक करेंगे, रिसिप्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे न्यू पे क्लिक करेंगे, बच्चे का नाम डाल देंगे, हमको वंस का फीस सबमिट करनी है, वंस को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, वंस आ जाएगा। वंस की पूरी डिटेल्स यहाँ पे कुछ दिखेंगी, जैसे नाम है, किस क्लास सेक्शन में एडमिशन हुआ, इनका फादर नेम क्या था, इन कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, इनका रूट क्या है, ये कहाँ से आ रहे हैं, और बच्चे की कैटेगरी क्या है, न्यू स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट है। हमने जो 1500 रुपये ऐड किया था कि लास्ट ईयर का उनका बैलेंस है, ये 1500 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ पे सबसे पहले ऐड करके आ गया कि पहले आप 1500 रुपये जमा करेंगे, उसके बाद आप जो अगली मंथ की या अप्रैल मंथ की फीस है वो जमा करेंगे। अब हम अप्रैल मंथ की भी फीस लेनी है, अप्रैल मंथ टिक करके गो करेंगे, तो अप्रैल मंथ की इनकी टोटल सारी फीस मिला के 1600 हो रही थी, और 1600 में से इन्होंने 1500 रुपये लास्ट ईयर का जो ओल्ड बैलेंस है वो ऐड कर दिया, टोटल 3100 रुपये हो रहा है। यहाँ से हम अगर 3100 पूरा दे रहे हैं तो 3100 रिसीव कर लेंगे, अदरवाइज वो कह रहे हैं अभी मैं केवल आपको एडमिशन फ़ीस दे रहा हूँ, तो यहाँ से हम केवल एडमिशन फ़ीस पे टिक करके बाकी को अनटिक करेंगे। एक नॉर्मल सा ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिसीव्ड और बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे हम जैसे एग्ज़ाम फीस में कुछ नहीं दे रहे हैं, एग्ज़ाम फीस 0 कर देंगे, ट्यूशन फीस में कुछ नहीं दे रहे हैं, ट्यूशन फीस 0 कर देंगे, ट्रांसपोर्ट फीस कुछ नहीं दे रहे हैं, 0 कर दिया। ये कह रहे हैं कि 1500 आप पिछला ले लीजिए, 1000 अभी का ले लीजिए, 2500 रुपये हो रहा है, तो हम 2500 रुपये यहाँ पे रिसीव करेंगे। कैश अमाउंट है तो कैश पे ही रहने देंगे, ओके करके हम यहाँ से सेव कर देते हैं। यहाँ से ये सेव हो गया। प्रिंट देना है तो प्रिंट रिव्यू यस क्लिक करेंगे, प्रिंट का फॉर्मेट आ जाएगा, एक कॉपी में 2 है, 3 है, 4 है, जैसे स्कूल कहते हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्रिंट का फॉर्मेट डिज़ाइन होता है। प्रिंट का फॉर्मेट सारी चीज़ें कस्टमाइज हैं, तो अपने अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब रिसिप्ट में आपकी इस रिसिप्ट में पूरी डिटेल्स आ रही है, बच्चे ने कितना फीस जमा किया है, 1000 रुपये जमा किया है, इसका टोटल पेड है। एग्ज़ाम फीस 150 हो रही थी, 15 कुछ नहीं दिया है, 0 दिया है, 150 बाकी है, ट्यूशन फीस 300 दिया था, 0 अमाउंट रिसीव हुआ है। टोटल रिसीव हमारा 1000 फीस में हुआ है, 1500 रुपये लेजर बैलेंस में हुआ है, सब मिला के आपका 2500 रुपये हो रहा है। कैश में दिया है कि कार्ड में दिया है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। किस डेट को इन्होंने दिया, किस यूज़र ने काटा है वो भी दिया, हमने 1/1 से लॉगिन किया था, तो यहाँ रिसिप्ट में 1/1 दिया है कि डेट और टाइम भी दिया है कि कब इन्होंने सबमिट किया है। हम इसको क्लोज करते हैं। अगली फीस फिर मैं आता हूँ, जैसे रोहन की जमा करता हूँ, रोहन को सिलेक्ट करते हैं। रोहन ने बोला कि हमको सर अप्रैल मई की भी 2 महीने की जमा करनी है, 2 महीने को हम टिक करेंगे, ओके करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हम जिस भी बच्चे का फीस रिसीव कर रहे हैं उस मंथ की जब तक पूरी फीस क्लियर नहीं होगी, जैसे अभी रोहन का मैंने अप्रैल मई का जो टिक किया है, यहाँ पे 2550 रुपये हो रहा है और ये 900 रुपये हो रहा है। जब तक इस अप्रैल महीने की 2550 रुपये क्लियर नहीं होगी तब तक उसके फीस रिसिप्ट की प्रोफाइल से अप्रैल मंथ क्लियर नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे हमने अभी वंस का फीस सबमिट किया था, तो उसमें से कुछ फीस बाकी किए थे, जैसे एग्जाम फीस, ट्यूशन फीस, केवल एडमिशन फीस रिसीव किए थे, तो अप्रैल मंथ तब तक नहीं क्लियर होंगे जब तक अप्रैल मंथ के पूरे हेड की फीस क्लियर नहीं होगी। मैं अभी रोहन का फीस जमा करता हूँ, 3450 रुपये हो रहा है यहाँ पे। अब ये कहते क्या है कि 3450 हो रहा है, इसमें से मैं आपको 3000
रुपए पेमेंट कर देता हूँ, तो एग्ज़ाम फीस में हम इनको 0 कर देंगे। एग्ज़ाम फीस आप नहीं दे रहे हैं और इसमें से ट्यूशन फीस में 800 रुपये हो रहा है, तो आप एक काम करिए 500 अभी जमा कर दीजिए। जो 300 रुपये ट्यूशन फीस और एग्ज़ाम फीस में हम बैलेंस कर देते हैं। हेड वाइज बैलेंस करने का मैं तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे चल के जो हमको रिपोर्ट्स देखनी है कि किस क्लास में किस बच्चे ने किस हेड में कितनी फीस दी, कितनी बाकी है, ये आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हम 3000 रिसीव करके यहाँ से सेव करते हैं, ओके करेंगे। बहुत ही इजी है, सॉफ्टवेयर में ज़्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आज की डेट में कितना फीस कलेक्शन हुआ, 5500 रुपये हुआ है। कितनी रिसिप्ट कटी हैं, 2 रिसिप्ट कटी हैं। बच्चों का टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास 3 है, ठीक है। टोटल बॉयज़ 3 है। अब मैं आ जाता हूँ, आपको बताया था कि अगला बच्चा, जैसे कि कोई बच्चे ने फीस जमा किया कि आपको कुछ उसने बैलेंस किया है, तो वो मंथ अभी तक क्लियर नहीं होगा। जैसे कि मैं वंस को ही ले लेता हूँ, लास्ट एडमिशन जो मैंने किया था। यहाँ से मैं अप्रैल मंथ देखते हैं, अभी अप्रैल मंथ हटा नहीं है। अप्रैल मंथ पे टिक करके गो करेंगे तो यहाँ पे अप्रैल मंथ में देखेंगे केवल एग्ज़ाम फीस, ट्यूशन फीस एंड 150 रुपये उसकी ट्रांसपोर्ट फीस लग रही है। अब मैं इस बच्चे की 600 रुपये पूरी हो रही है, मैं पूरी रिसीव कर लेता हूँ। रिसीव करेंगे, सेव करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। प्रिंट आ जाएगा, यहाँ पे सारी फीस पेड हो गई है उस बच्चे की अप्रैल मंथ तक की। अब इसी बच्चे का मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं बार बार नाम डाल रहा हूँ। अगर आपको एडमिशन नंबर बच्चे का मालूम है तो 1 एडमिशन नंबर डाल के भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडमिशन नंबर 2 वंस का। अब आप देखेंगे यहाँ पे अप्रैल मंथ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मई मंथ, मतलब जो मंथ क्लियर हो जाएंगे वो यहाँ पे दिखेंगे ही, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक और आता है कि इस बच्चे का हमको फीस कार्ड देखना है कि इस बच्चे ने कितना अमाउंट अभी तक का दिया है, कितना दिया है, किस किस मंथ में दिया है, किस किस हेड में दिया है और कब कब दिया। तो यहीं पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये एक फीस कार्ड का ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल के पहले ही एक आइकन बना है फीस कार्ड का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का ड्यू फीस कार्ड आएगा कि अभी तक इनका 5250 रुपये टोटल बाकी है। मंथ वाइज अगर देखेंगे तो 450 मई में बाकी है, 300 जून में बाकी है, जुलाई में बाकी है। अब मैं आपको एक और दिखा दूं, लास्ट टाइम जब हमने फीस कॉन्फ़िगर किया था ट्रांसपोर्ट फीस में, लोग करते क्या है कि जून मंथ में छुट्टी होती है तो कोई कोई फीस रिसीव करते हैं, कोई स्कूल करते क्या है कि जून मंथ की फीस छोड़ देते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ पे इन्होंने जून मंथ की फीस छोड़ दी है। फीस में किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशन है ये अप्लाई हो जाती है सर। जब अब हम देखेंगे रसीद नंबर 2 है, 25 तारीख को इन्होंने जमा किया है, 1000 रुपये फीस में जमा किया है, 1500 रुपये इन्होंने लेजर बैलेंस में जमा किया है। टोटल इन्होंने 2500 जमा किया है। कितना कैश में दिया है, कितना बैंक में दिया है। इस फीस पे अगर हम जैसे दिखाते हैं, आपको सिंगल क्लिक करेंगे तो नीचे ये आपको उसकी डिटेल्स दिख के आएंगी कि एडमिशन फीस में 1000 था, 1000 टोटल रिसीव्ड हुआ है। एग्ज़ाम फीस में कितना था, कितना रिसीव हुआ है, ये आप पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे कि लेजर अमाउंट कितना था, कितना रिसीव हुआ, कितना बैलेंस है। इन केस आपको इस डिटेल्स में भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसी पे डबल क्लिक करेंगे तो ये पुरानी रिसिप्ट खुल के आएगी। वापस से अगर दोबारा प्रिंट करना है, दोबारा पूरी डिटेल चेक करनी है तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। 1000 इन्होंने दिया था एडमिशन में एंड 1500 इनका लेजर बैलेंस था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आपका डिफ़ॉल्टर लिस्ट में, जो स्कूल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि इस बच्चे का या पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं जिनकी अप्रैल मंथ की फ़ीस बाकी है। तो बस यहाँ पे हम आपको अप्रैल मंथ टिक करके दिखाते हैं, ओके करेंगे तो इतने बच्चों की फ़ीस बाकी है, जिसमें से अमाउंट टोटल आपका 150 रुपये हो रहा है, जो कि रोहन क्लास 6 का ही केवल एक ही बच्चा है। अब हमको ये भी देखना है, चलिए 150 रुपये अप्रैल मंथ की बाकी तो है, लेकिन अप्रैल मंथ में हमने कितना रिसीव किया ये भी देखना है। तो यहीं पे हम 100 टोटल एंड रिसीव्ड पे आएंगे, ओके करेंगे तो हमारे पास 3 बच्चे हैं। टोटल फीस इनकी 5300 रुपये हो रही थी, रिसीव्ड हमारी 5150 हुई है।
नीचे यहाँ पे टोटल दिख रहा है और 150 रुपये बाकी है। ये हो गया सर। अब इसके आगे मैं एक एक बच्चे का दिखाता हूँ कि इस बच्चे का 11,1150 रुपये हो रहा है। 1150 में रिसिप्ट 1150 हो गया है, बैलेंस जीरो। वंश का इस बच्चे का 1600 हो रहा था, टोटल 1600 रिसीव हो गया है अप्रैल मंथ में, बैलेंस जीरो है। ये रोहन का 2550 हो रहा था, 2400 रिसीव हुआ है, 150 बाकी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हमको मई का भी देखना है, मई में किस बच्चों ने कितना दिया, कितना बाकी है, तो यहाँ पे मई मंथ टिक करके ओके कर देंगे, बस सिंपल है। यहाँ पे देखेंगे मई महीने में 6650 हो रहा था, 5750 रिसीव हुआ है, 900 बाकी। पूरे साल का देखना है, यहीं पे हम सारे मंथ टिक कर देंगे, सेलेक्ट ऑल करके, ये अप्रैल से लेके मार्च तक का ओके कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल 20,850 फीस होनी थी, 5,900 रिसीव हुई है, 14,950 अभी भी बाकी है। ठीक है, अगर कभी कभी स्कूल से ये आता है कि हमको हेड वाइज देखना है, तो यहाँ पे फीस हेड वाइज का ऑप्शन है। हमको अप्रैल मंथ में देखना है कि किस किस हेड में कितना बाकी है। मान के चलिए हमको देखना है एडमिशन फीस में कितना बाकी है, एग्ज़ाम फीस में कितना बाकी है, ट्रांसपोर्ट फीस में कितना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए क्लास फर्स्ट में रोहन का 150 बैलेंस है, किस हेड में बैलेंस है, एग्ज़ाम फीस में बैलेंस है। अब हमको पूरे साल का देखना है, पूरे साल का टिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे दिख जाएगा कि टोटल 4 हेड हैं, एडमिशन, एग्ज़ाम, ट्रांसपोर्ट और ट्यूशन फीस। तो एडमिशन फीस किसी का बैलेंस नहीं है, एग्ज़ाम फीस में बैलेंस है कुछ बच्चों का ट्रांसपोर्ट फीस में बैलेंस है और कुछ बच्चों का ट्यूशन फीस में बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा दूं, जैसे कि न्यू सिबलिंग कैटेगरी है। स्कूल में कंडीशन क्या होती है कि 3 बच्चे में हम एक बच्चे को फ्री करते हैं, चौथे बच्चे में एक बच्चे का हम हाफ हाफ कर देते हैं। अगर एक ही परिवार के, एक ही माता पिता के बच्चे 4 बच्चे हैं, तो तीसरे बच्चे की हम फ्री कर देते हैं। और अगर ये भी कंडीशन है कि अगर चौथा बच्चा भी है तो उसकी हम हाफ करते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में ये फीस कॉन्फ़िगर करना बताया था, तो वैसे ही हम फीस कॉन्फ़िगर कर देंगे। यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग फीस यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हमको अब देखना है कि आज की डेट में टोटल रिसीव कितना हुआ है, फी रजिस्टर पे आके ओके करेंगे, डेट सेलेक्ट करके। तो आज की डेट में हमारा कितना लेजर बैलेंस रिसीव हुआ है, कितना टोटल फीस कलेक्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें आएंगी। 6,100 रुपये हमारा आज की डेट में रिसीव हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हमको अब बच्चे का हमने एडमिशन कर लिया, फीस रिसीव कर लिया, ऐसे ही करके हम पूरे साल उस बच्चे की फीस रिसीव करते रहेंगे जब तक आता जो भी फीस बैलेंस है। अब लास्ट में होता क्या है कि बच्चे का हमको टीसी बनाना है, या कोई ऐसा बच्चा है जो पहले से पढ़ रहा है उसकी हमको टीसी जनरेट करनी है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन है, बस यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, टीसी मिल जाएगी आपको। सर्टिफिकेट में टीसी सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। आज की डेट की बनानी है तो आज की डेट सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, एडमिशन नंबर डालेंगे। मान के चलिए बच्चा एडमिशन नंबर 2 है, वंश है, वंश का एडमिशन नंबर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ कस्टमाइज फील्ड है, जैसे क्लास इन विच द पीपल लास्ट स्टडीज, और ऐसे करके सारी एडिशनल फील्ड हैं। कस्टमाइज जो भी हम उस टाइम पे टीसी बनाते टाइम अलग से फिल करते हैं, जो एडमिशन फॉर्म में नहीं रहता है। मान के चलिए बच्चा क्लास 2nd में था लास्ट में, या क्लास 3rd में था, 3rd डाल देंगे। यहाँ पे भी इनवर्ड डालना है तो यहाँ से हम थर्ड क्लास। प्रमोशन विदर क्वालिफाइड प्रमोशन ने यस कर देंगे इसको। और भी डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे, जैसे जनरल कंडक्ट है, यहाँ से गुड कर देंगे और सेव कर देंगे, ओके करेंगे, प्रिंट कर देंगे। अगर हमको प्रिंट लेना है यहाँ से प्रिंट कर देंगे। जो भी फॉर्मेट हम सेट कर देंगे पीछे से, ये टीसी प्रिंट होके आएगी। ठीक है, स्कूल के लेटर हेड पे अगर प्रिंट कराते हैं तो स्कूल के लेटर हेड पे प्रिंट होके आएगी। अदरवाइज आप स्कूल का अगर इसमें पूरी डिटेल्स फिल कर देंगे तो पूरी डिटेल्स आएगी।
प्रिंट की चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें कस्टमाइज हैं। क्रिस्टल रिपोर्ट 9.0 का यूज हो रहा है रिपोर्टिंग के लिए, तो बहुत ही इजी तरीके से कुछ भी प्रिंट करना है कैसे के भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ, कुछ और भी चीज़ें हैं जो स्कूल सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। जैसे कि फुल लिस्ट में मैं आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 बच्चे हैं। अब इन बच्चों का आईडी कार्ड प्रिंट करना है, तो हम बस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे। अभी मैं सैंपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ जो भी हमारे यहाँ फॉर्मेट लगे हुए हैं। जैसे ये सैंपल के तौर पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे आईडी कार्ड जनरेट होके आ जाएंगे बच्चों के, ठीक है। अब आईडी कार्ड जनरेट करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फोटो या डेटा कैसे अपलोड होगा। डेटा तो हमने एडमिशन के टाइम पे ही कलेक्ट कर लिया, मान के चलिए 1 है, यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब इस बच्चे की फोटो हमको अपडेट करनी है, तो बस हम नॉर्मल स्कूल के मोबाइल नंबर से लॉगिन रहते हैं सिस्टम पे, फ़ोन पे या सिस्टम पे वेब व्हाट्सएप के थ्रू, और पेरेंट्स से कहते हैं कि आप अपने बच्चों की फ़ोटो, या टीचर्स से भी कह सकते हैं कि आप अपने बच्चों की फ़ोटो डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। तो एक पासपोर्ट साइज अगर व्हाट्सएप पे फ़ोटो आती है, जैसे ये है, बस हमको यहाँ से कॉपी करना है इसको, और सॉफ्टवेयर में ये पेस्ट स्टूडेंट फोटो के नीचे पेस्ट का बटन आइकन दिया गया है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फोटो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हम अपडेट कर देंगे, बस फोटो अपलोड हो गई है। कार्ड, अगर हमको बच्चे की आईडी कार्ड प्रिंट करना है तो यहाँ पे बस सेलेक्ट करेंगे, आईडी कार्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस बच्चे की जो भी आईडी कार्ड थे वो यहाँ पे आपको दिखने लगे हैं। ऐसे ही अगर हमको बच्चों की लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी लिस्ट का फॉर्मेट रहेगा। जैसे हम यहाँ पे ये क्लास वाइज लिस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हर क्लास की अलग अलग लिस्ट आएगी। जैसे क्लास फर्स्ट में एक बच्चा है, ये आ गया। अगले पेज पे आएंगे तो क्लास थर्ड में एक बच्चा है, ये आ गया, उसकी डिटेल्स आ गई। 6 में एक बच्चा है तो ये आ गया। हमको ये भी देखना है कि आज की डेट में किन बच्चों का बर्थडेज हैं, तो यहाँ पे बर्थडेज बाकी सारी चीज़ें हैं। बर्थडे हमको देखना है, फादर मदर बर्थडे देखना है, उनकी एनिवर्सरी देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हम एडमिशन के टाइम पे फिल किए थे वो आ जाएगा। अगर हम उन बच्चों को बर्थडे का मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ से हम मैसेज भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 सिंह का बर्थडे है 5/8 को, यहाँ से हमने 5/8 से आज तक के किन बच्चों का बर्थडे है ये देख लिया। यहाँ से एसएमएस पे आएंगे, मैसेज टाइप करेंगे, हाय हैप्पी बर्थडे, और यहाँ से बस व्हाट्सएप क्लिक कर देंगे। ये डायरेक्ट व्हाट्सएप या व्हाट्सएप ब्लास्टर के थ्रू मैसेज चला जाएगा। मैं क्लोज कर देता हूँ। बाकी इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, टाइम टेबल का ऑप्शन है, एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट का ऑप्शन, ठीक है। बाकी डिटेल्स हम अगले वीडियो में जानेंगे।